राजनीति में शब्दों और बॉडी लैंग्वेज के जख्म हमेशा बहुत ही गहरे। पूर्व विधायक रणजीत सिंह बिंडर और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का तहे दिल से हजम नहीं होती है। बात कुछ हजम नहीं होती है। में क्या मेहंदी लगी थी? वैसे भी सिर्फ इन दोनों के कमान। नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। दर्शकों, इस वीडियो में बात मेवाड़ की आन बान शान और स्वाभिमान की करूंगा कि राजनीति के कीचड़ में यह स्वाभिमान किस तरह तार तार हो जाता है और स्वाभिमान का राप अलागने वालों के मुंह में दही क्यों जम जाता है। लेकिन इससे पहले वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणजीत सिंह बिंडर, हाँ, जिनको सभी आदर भाव से महाराज साहब कहते हैं, और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का तहे दिल से आभार जताने का मन होता है। जैसा कि आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो बता दूं कि श्री राजपूत करणी सेना व आम क्षत्रिय समाज द्वारा सड़कों पर भाजपा के विरोध के सुर सुने जा रहे हैं। इसी बीच सोमवार को यानी 15 अप्रैल को ही वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणजीत सिंह बिंडर और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने गुजरात में राजकोट से पार्टी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की निंदा की है। इसके लिए अगर अतिशयोक्ति नहीं हो तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों ही नेताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि भाजपा में रहकर या उसका समर्थन करते हुए उन्होंने कम से कम यह तो हिम्मत दिखाई या पार्टी ने उन्हें ऐसा करने को कहा और उन्होंने किया। खैर, जो भी हो, कुल मिलाकर रूपाला के बयान की निंदा होनी ही चाहिए। बाकी इनके अलावा तो पूरे राजस्थान में बीजेपी के मुंह में दही जो जम गया था। रणजीत सिंह बिंडर और चंद्रभान सिंह आक्या प्रदेश बीजेपी ही नहीं बल्कि अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर ढाल बनकर ही सामने आए हैं। हाँ, वही ढाल जो मेवाड़ या फिर हल्दी घाटी का नाम लेते ही एक आकृति आपके सामने उभरती है। मुझे लगता है दोनों ही नेताओं के उस निंदा वाले बयान को आपको जरा गौर से सुनना चाहिए। जिस तरह से कमेंट किया गया क्षत्रिय समाज के ऊपर वो निंदनीय है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन वो मैटर गुजरात का है, राजस्थान से उस मैटर का कुछ लेना देना नहीं है। और क्षत्रिय समाज समझदार है और सदियों से जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उसे एक साथ जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से सीपी जोशी को नेता कर भेजेंगे। पार्टी को समर्थन दिया है लेकिन भूमिका नहीं दिख रही, किस तरह से देखते? किसकी? तब मेरी भूमिका दिखेगी या कैसे दिखेगी? रूपाला जी ने जो बयान दिया है और जो क्षत्रिय समाज में जो रोष है वो वास्तव में उनका बयान गलत है। इस प्रकार का व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए उनको बयान इस प्रकार के नहीं देने चाहिए। उसकी मैं भी वास्तव में जितना विरोध कर सकता हूँ उसका विरोध करने की हम सब लोगों ने कोशिश करी है और सब पार्टी के हर जगह हम इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हम बात को उसको पहुँचाएंगे। पर इस बात को किसी पार्टी विशेष से जोड़ना वो गलत है, क्यों हम सब लोग मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो हम सीपी जोशी जी को चुनाव जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और चुनाव जिताएंगे। हाँ, तो आपने दोनों को गौर से सुन लिया। आपने सुना ही है कि दोनों ने ही कहा है कि राजपूत समाज भाजपा के साथ है और सीपी जोशी को जिताने में कोई कसर नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है, दोनों की बीजेपी में हाल ही में घर वापसी हुई है। लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि भले ही चंद्रभान सिंह आक्या ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, परंतु विधानसभा में अधिकृत तौर पर वे अभी भी निर्दलीय विधायक ही कहे जाएंगे और यही सच है। सीपी जोशी की जीत में सहयोग तो इनको देना ही है। अब प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष कितना क्या होता है यह अंदर की बात है, क्योंकि राजनीति में शब्दों और बॉडी लैंग्वेज के जख्म हमेशा बहुत ही गहरे होते हैं। परंतु अपने बयान में इन दोनों ही नेताओं ने एक बड़ी ही गौर लायक बात कही है कि रूपाला प्रकरण का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। अब दर्शकों, मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं कि क्या यह प्रकरण सिर्फ और सिर्फ गुजरात से ही संबंध रखता है? क्या अंग्रेज सिर्फ गुजरात में ही शासन करते थे और पुरुषोत्तम रूपाला ने केवल गुजरात के लिए ही बोला? गौरतलब है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने उस बयान में कहा कि इस समाज ने, मतलब जिस किसी समाज के समारोह में वे गए और बोले थे कि उस समाज ने देशभक्ति की मिसाल कायम की है, जबकि देश के अन्य राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रिश्ते बना लिए थे। तो क्या यह मान लिया जाए कि अंग्रेजों के समय देश में गुजरात के अलावा कहीं भी क्षत्रिय समाज के राजा महाराजा थे ही नहीं? और जब किसी रजवाड़े या शासक परिवार की महिलाओं के बारे में कोई भी अगर ऐसा अभद्र बोले तो क्या उसे किसी क्षेत्र के दायरे में बांटा जा सकता है? अब इन्हीं 3-4 सवालों को अगर आप रणजीत सिंह बिंडर और चंद्रभान सिंह आक्या से अकेले में पूछेंगे तो इसका आपको उनसे सटीक और सही जवाब भी मिलेगा। तो क्या रणजीत सिंह बिंडर और चंद्रभान सिंह आक्या ने इस मामले को जिस तरह राजस्थान से इतर बताया है वह कोई राजनीतिक मजबूरी थी या नहीं? यही बड़ा सवाल है। और पार्टी ने इस मामले में इन दोनों को जो महीने भर पहले ही कमलजारी हुए हैं उनको ही निंदा करने के लिए आगे क्यों किया? दूसरे के पैरों में क्या मेहंदी लगी थी? वैसे भी सिर्फ इन दोनों के कमान संभालने के कई राजनीतिक मायने अगले कुछ दिनों में सामने आ जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में पिछले करीब 2 सप्ताह से ही रूपाला के बयान का विरोध हो रहा था, लेकिन राजस्थान में भाजपा से जुड़े किसी भी नेता ने इस पर जुबान तक नहीं खोली और चुनाव में ताल ठोक रहे बीजेपी उम्मीदवारों की तो बात ही मत कीजिए। फिर राजनीति से परे इसे ही राजस्थान और मेवाड़ का स्वाभिमान कहते हैं क्या? यह भी एक सवाल बनता है। आखिर में रणजीत सिंह बिंडर व चंद्रभान सिंह आक्या को रूपाला के बयान की निंदा करने की हिम्मत दिखाने के लिए एक बार फिर आभार जताता हूँ, लेकिन इस मामले का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। बात कुछ हजम नहीं होती है, बात कुछ हजम नहीं होती है। दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।